हेलो प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ शानदार बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। यहाँ पर हम मी एंड माई क्लास 2.0 के अंतर्गत आपको आपकी ही समस्या से रूबरू करवाते हुए ही आपके लिए बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अब तक अगर हम देखें तो रेगुलर वालों के 2 2 इवन 3 बार जो है एग्ज़ाम फॉर्म की डेट एक्सटेंड करके फॉर्म भरवाए गए हैं दोबारा। लेकिन अभी भी 3rd एंड 5th सेमेस्टर के हमारे जो प्यारे विद्यार्थी जो प्राइवेट स्टूडेंट जो है, उनके एग्ज़ाम फॉर्म अभी तक ओपन नहीं हुए हैं। तो देखो वैसे एग्ज़ाम फॉर्म तो भरवाना ही है, लेकिन वो होता है ना कहीं मन में कि एक बार एग्ज़ाम फॉर्म भर लिया तो फिर पढ़ाई में ध्यान रहता है। क्योंकि जेएनयू का वैसे एग्ज़ाम भरने का शेड्यूल भी 7-8 दिन का होता है। इसी बीच अगर प्राइवेट स्टूडेंट होकर अगर कहीं ध्यान नहीं रहा और एग्ज़ाम फॉर्म चला गया तो फिर 1 साल खराब हो सकता है। तो इसी चीज़ को लेकर हमारे जो प्यारे स्टूडेंट हैं वो थोड़े कन्फ्यूज़न में है कि भई कब भरा जाएगा और जब रेगुलर वालों के 2 से 3 बार फॉर्म भरे गए हैं तो अब थोड़ा ध्यान देना चाहिए। देखो, वैसे रेगुलर वालों का इसलिए होता है क्योंकि उनकी ज़्यादा फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो टाइम ज़्यादा लगता है वापस से एडमिट कार्ड या टाइम टेबल रिव्यू करने में। आपके क्या है कि फटाफट से डाटा फ़ीड होता है, बस आपको एग्ज़ाम फॉर्म भर के सीधा इसको रिडायरेक्ट किया जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि अब तो हो जाना चाहिए। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सभी के लिए प्रयास करना चाहता हूँ और आप सभी मिलकर ही ये प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि अब तक तो आपको ये पता लगा होगा कि अगर आप स्टूडेंट चाहते हैं तो परिवर्तन होता है और जैसे आपके परीक्षा की फीस वगैरह जो वो घटाई गई थी उस समय आप, ठीक है ना? तो अब आपकी परीक्षा की फीस, एग्ज़ाम फॉर्म की फीस तो वही रहने वाली है, वही मतलब जो लास्ट टाइम थी वही, क्योंकि अगर अब बढ़ाएँगे नहीं, इस साल नहीं बढ़ाएँगे कि आपकी जो लास्ट टाइम आपने जो परीक्षा का फॉर्म की फीस भरी थी वही इस बार भी लगने वाली है। क्योंकि रेगुलर वाले कम हुई तो अब आपकी कोई बढ़ा नहीं सकते। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर में फॉर्म कब भरा जाएगा? तो बिल्कुल मैं आप सबके सहयोग से आपके ही बेहतरीन के लिए प्रयास करना चाहता हूँ, ताकि रेगुलर अपने प्राइवेट स्टूडेंट जो है 5th और 3rd जो सेम है, भले वो यूजी हो या पीजी हो, इन सभी के मैं समर्थन की अपेक्षा करता हूँ, उनके लिए ही, ताकि जल्द से जल्द प्राइवेट फॉर्म ओपन हो पाए। और परीक्षा तो आप सभी को मैंने वैसे बता ही दिया है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह के आस-पास संभावित है, लॉक इन चेक है, तो आप ध्यान रखें। तो अब आपका समर्थन, आपका प्रयास किस प्रकार से होगा? वैसे आपको पता होगा, क्योंकि हम हमेशा इसी प्रकार से कुछ हेल्पफुल वीडियो लाते हैं, उसका परिणाम सकारात्मक और तुरंत रिलीव करता है। तो देखो, सबसे पहले आपको है ना अपनी ओर से हम सभी को मिलकर ये प्रयास करना है, क्योंकि आपको सबसे पहले जाना है गूगल पे, ठीक है? और गूगल पे जाने के बाद आपको जेन्यू वाले लिंक पे जाना है, ताकि आपको समर्थन जो हम आपके लिए मेहनत करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर पाएँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना। इसके बाद देखिए, जो बेसिक एंड ज़रूरी जो नीड्स है वो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। आपको एक क्या है कि एग्ज़ामिनेशन पे जब जाते हैं, एग्ज़ामिनेशन में जाने के बाद आपके एग्ज़ाम फॉर्म 2025-26 पे जाते हैं, ठीक है? इसके बाद देखो, आपको यहाँ पर या इतना नहीं भी जाओ ना, इतना भी मेरे नहीं जाने की भी वैसे ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये वाला पेज है ना वो पता होना चाहिए। देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फॉर एनी क्वेरी प्लीज़ फ्री फील टू कॉन्टैक्ट द जेएनयू हेल्पलाइन। तो अब ज़रूरत है, अर्जेंट है और सबका सपोर्ट होना है, तब ये असर दिखेगा। क्योंकि एक यानी आपको क्या करना है, 11 से 5 बजे के बीच इन दोनों नंबरों पर कॉल करना है और ज़्यादा रेस्पॉन्स कहाँ मिलता है पता है? इस पर क्या लिखा है, jnvucare@gmail.com। इस पर हर एक स्टूडेंट, मैं तो ये चाहूँगा कि जो हम रेगुलर स्टूडेंट है ना वो भी ये करें, ताकि प्राइवेट वालों को हेल्प मिले। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी आज जितना हो सके एसएमएस करें, करवाएँ। बस आपको लिखना है अपने अकॉर्डिंग कि सर हमारे 3rd सेमेस्टर, अगर कोई कह रहा है कोई 5th सेमेस्टर है, तो सर हमारे एग्ज़ाम फॉर्म कब भरे जाएँगे? जल्द भरवाइए। हमें एग्ज़ाम फॉर्म को लेकर चिंता हो रही है, हमारा एग्ज़ाम फॉर्म कहीं सूख तो ना जाए और परीक्षा पे पूर्ण फ़ोकस नहीं हो रहा है, तैयारी नहीं हो पा रही है। प्लीज़ सर एग्ज़ाम फॉर्म ओपन कीजिए। इस प्रकार से सभी स्टूडेंट अपने-अपने स्तर पर आपको क्या करना है, जीमेल करना है। एड्रेस आपके सामने है, जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना करवाना है, क्योंकि जब मैसेज उनका जो इनबॉक्स है ना, वो आपणो कमेंटरो जब भरी जाए तो उत्तर आ ही जाए, और फिर उनको लगेगा ना, क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या, यूनिवर्सिटी के बाद भी बहुत सारा काम होता है। लेकिन उनको उनके जो काम है उसमें आपके काम को प्रायोरिटी पे लाना है, कि भई आपका काम पहले हो। यूनिवर्सिटी काम तो करेगी, लेकिन वो आपके काम को पहले करवाना चाहे तो वो आप ही करवा सकते हैं। इसलिए मैंने ये तरीके बताए कि जितना हो सके, जब तक
एग्ज़ाम फॉर्म ओपन की न्यूज़ ना आ जाए, तब तक आप मैसेज पे मैसेज करते रहिए। आज करिए, कल करिए। मुझे लग रहा है 2 दिनों में आपका पावर, स्टूडेंट का पावर अगर दिख गया ना, तो हो जाएगा ओपन, और मुझे उम्मीद भी यही लगती है। तो बस आपको जीमेल हर एक स्टूडेंट को अलग-अलग आईडी से, अलग-अलग कॉल से करना है, क्योंकि ये आपके हक की बात है। और अब पता है ना, हक साडा हक माँगने से ही मिलता है। तो बस मैं मेरी ओर से करूँगा, लेकिन मैं तो खुद ही एक उनका विभाग हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके लिए मैं मेहनत करूँ और आपको हमेशा इसी प्रकार से अपडेट और जगाता रहता हूँ कि भई जग जाइए, वरना पीछे रह जाओगे। ठीक है? एक तो ये आपको बता दिया। इसके अलावा आपको मैं और बता देता हूँ कि आपको और क्या करना है, ठीक है? इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज़ भी बताई थी। एक और चीज़ बताई थी, आप जेएनयू के जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको एक समस्या का समाधान और मिलेगा, जो मैं आपको बता देता हूँ। डाउनलोड एडमिट कार्ड, आईसीसी हो गया, डाउनलोड सेक्शन हो गया, आई थिंक मेरे अनफेयर वाला से हाँ, मुझे लग रहा है शायद नीचे है लिंक, जनरल इवेंट। ओके, तो आपको ये ऊपर ही है जो लिंक, उस पे एक और आपको मैंने पहले भी शायद बताया हुआ है। तो एक बार वापस आपको बता देता हूँ, आपको करना क्या है, ठीक है? आपको बस ये 1 मिनट, ऑप्शन ये रहा ऑप्शन, कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पोर्टल या डॉक्यूमेंट, हाँ, ये वाला, इस वाले पे कॉलेज यूनिवर्सिटी, इस पोर्टल पे जाना है। इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पर अ, यहीं पर लिंक मिलने वाला है, आई थिंक डाउनलोड ई कंटेंट, या ऊपर वाला ऑप्शन था, ऊपर वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। ओके, एक बार ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी, ये हाँ, ये वाला स्टूडेंट एक्टिविटी जो है ना, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ लिखा हुआ है विद्यार्थी सहायता केंद्र, बस इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं, लिखा है कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जेएनयू पोर्टल पर परिणाम परीक्षा संबंधी किसी भी कार्य, सुझाव और परेशानियों के निवारण के लिए एकीकृत सूचना पोर्टल है, जहां अपनी समस्याओं को आप जरूर दर्ज करें, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू रजिस्टर, आपको अपनी प्रॉब्लम यहाँ रजिस्टर करनी है, और फिर उसका स्टेटस जहाँ दिखेगा, प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। आपको बस इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं, तो आपके सामने इस प्रकार से खुलेगा। आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालना है, फिर वो ओटीपी आएगा, फिर आपकी क्या प्रॉब्लम है वो फिर बाद में यहाँ पे खुलेगी, ठीक है? और इसके बाद आपको ओटीपी डाल के अपनी जो भी डिटेल आपको पीछे दिख रही है वो फिल करना है। तो सभी स्टूडेंट ये करें, क्योंकि हम आपके लिए आपको दिशा दिखा सकते हैं। चलना आपकी राह है, आपकी इच्छाएं हैं, क्योंकि सबका समर्थन ही सबके लिए प्रयास और परिणाम लाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप तो करें ही करें, अपने जितने भी दोस्त हो ना, उन सभी से करवाओ, भले वो रेगुलर वाले क्यों ना हो, क्योंकि इस बार जरूरत है फटाफट से जेएनयू के फॉर्म शुरू करवाने का। तो आप सभी जो ये देख रहे हैं, आप सभी ज्यादा से ज्यादा इस डिटेल को शेयर करें, या इस डिटेल में जो बताए गए कार्य हैं वो जल्दी करें, ताकि परिणाम सकारात्मक और फटाफट निकले। तो मैं भरत कुमार अब विदा लेता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप इस प्रयास पर चलकर सीधा परिणाम तक पहुंचेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।